प्रेज द लॉर्ड। मैं खुदावन का थैंक्स करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। आदर मान और जलाल मैं सारी परमेश्वर को देता हूँ। और मेरा नाम पास्टर अभिषेक है। तो मैं खुदावन की तारीफ़ करता हूँ, उसकी महिमा करता हूँ। और जिस टॉपिक के साथ परमेश्वर ने मुझे भेजा है आप लोगों के बीच में उस मैसेज को देने के लिए, तो मैं उस मैसेज को दूंगा। इससे पहले मैं कुछ वर्ड को, जो परमेश्वर का वर्ड है, मैं इसे पढ़ना चाहूँगा। जैसे आमोस की पुस्तक 3 के साथ में लिखा, इसी प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यवक्ताओं पर अपना मर्म बिना प्रकट किए कुछ भी ना करेगा। हालेलुया। परमेश्वर महान है और वो जीवित है, उसके काम भी क्या ही पराक्रमी है। तो वो अपने दासों पे, भविष्यवक्ताओं पे अपना मर्म प्रकट किए बिना कुछ भी काम ना करेगा। जैसे परमेश्वर ने बाइबल में लिखा है, जैसे परमेश्वर ने कहा अब्राहम मेरा दोस्त है, क्या मैं उससे कोई बात छुपाए रखूँ? नहीं। तो मैं खुदावन के थैंक्स करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और कल की बात है कि मैं जब प्रेयर रूम में जब आया प्रेयर करने के लिए, और सुबह मॉर्निंग का टाइम 4 बज चुके थे, और जैसे मैं अपने प्रेयर रूम में आया और मुझे खुदा की हज़ूरी में मुझे बैठना था, और जैसे मैं अपने बाइबल को लेकर और इस प्रेयर रूम में आया और जब मैं प्रेयर करने लगा तो खुदावन ने मुझे गहरी नींद में डाला। और जैसे मैं गहरी नींद में गया तो खुदावन ने मुझे विज़न दिखाया कि सूरज के जो सूरज है, सूरज के जो पास है, जो वो डार्कनेस, यानी कि ये आप ये लगा लो कि अंधेरा सा हो रहा था। और जब मैंने आंखें उठाकर देखा सूरज की ओर, तो मैंने देखा और मैंने ये कहा अपने मुंह से कि ये क्या हो रहा है कि जो सूरज है वो अंधेरा हो रहा है। और वो अंधेरा होता 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 काफ़ी अंधेरा हो गया था। और तब मुझे एकदम से याद आया और मैंने अपने मुंह से कहा कि ये तो परमेश्वर का वो वचन पूरा हो रहा है, जैसे परमेश्वर ने बाइबल में लिखा है। योएल नबी 2 का अगर हम 30 पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, मैं आकाश में और पृथ्वी पर चमत्कार अर्थात लहू और आग और धुएं के खंभे दिखाऊंगा। यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन आने से पहले सूर्य अंधेरा होगा और चंद्रमा रक्त सा हो जाएगा। हालेलुया। तो परमेश्वर के ये वर्ड पूरे हुए हैं। और जब मैंने देखा तो 5 या 10 मिनट के बाद जब मैंने देखा कि वो पूरा जो सूरज था, जो दिन के तपती हुई धूप थी, तो वो पूरा अंधेरे में बदल चुका था, वो अंधेरा हो चुका था। यानी कि परमेश्वर का मैसेज है कि जो अंत का समय, जो अंत का जो निकट समय है, उस टाइम परमेश्वर ने अपने चिन्ह चमत्कार के साथ प्रूफ करेगा कि जो अंत का समय है वो निकट आ चुका है और हम अंत के दिनों में जी रहे हैं और अंत के दिनों में हम हैं। और ये, जैसे मैं बताना चाहता हूँ, ये ग्रेस पीरियड है, ये ग्रेस टाइम है। जैसे हमें परमेश्वर को जानकर हमें तौबा करना चाहिए। अब अपने मन को, अपने हृदयों को शुद्ध कर बदल कर अपने जीवन को पवित्रताई में, होलीनेस में अपने जीवन को बिताकर हमें परमेश्वर के पीछे चलना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर में ही उद्धार है और परमेश्वर हमारा उद्धार करेगा। हमें स्वर्ग के लिए तैयार होना है, क्योंकि हम इस पृथ्वी पे परदेसी है। हालेलुया। हम परदेसी है और हम स्वर्ग के लिए तैयार है। हमने स्वर्ग के लिए तैयार होना है। हालेलुया। जैसे कोई व्यक्ति होता है और जिसने अपना घर किराए पे लिया होता है, और जो उसका असली घर होता है, और उस घर को वो क्या मानता है कि जैसे मान लो अगर कोई व्यक्ति, अगर वो किसी कंट्री में रहता है तो वो उसे वहाँ पर परदेसी मानता है। हालेलुया। जो उसका असली घर है उसे छोड़कर उस जगह पे रहता है जो उसका नहीं है। हालेलुया। उसी तरह से हम यहाँ पृथ्वी पे है तो हम परमेश्वर की महिमा करने के लिए, तारीफ करने के लिए, तो हम यहाँ पर परदेसी है। और परमेश्वर, हमारा ये विश्वास है कि परमेश्वर हमें स्वर्ग लेके जाएगा। हालेलुया। जिस तरह से परमेश्वर ने कहा, जिस तरह से एक दुल्हन है वो अपने दूल्हा का इंतज़ार करती है, श्रृंगार कर पूरी तैयारी के साथ उसे इंतज़ार रहता कि कब दूल्हा आएगा और मुझे लेके जाएगा। हालेलुया। एक दुल्हन की तरह जिसमें कोई घटी कमी नहीं है, वो पूरी श्रृंगार के साथ, पूरी तैयारी के साथ वो वेट करती है अपने दूल्हे का। हालेलुया। उसी तरह से हम एक दुल्हन की तरह परमेश्वर का इंतज़ार करना है, उसके आगमन का इंतज़ार करना है और अपने लाइफ में होलीनेस, पवित्रताई को अपने लाइफ में लाना है, ताकि हम परमेश्वर के करीब जा सके, उसके निकट जा सके और परमेश्वर में स्वर्ग के लिए तैयार करे और परमेश्वर में स्वर्ग लेके जाए।